आइए हम आपको फौलादी इरादों की चट्टान दिखाते हैं। क्या आंधी, क्या तूफान, क्या गर्म रेत की अंधी उड़ान, सीना ताने जो सीमाओं पर अडिग अचल स्थिर खड़े हैं। हाड़ मांस के ही वो वज्र से जज्बाती इंसान दिखाते हैं। आइए हम आपको फौलादी इरादों की चट्टान दिखाते हैं। आप चैन से सोएं, आप सुरक्षित रहें, हंसें, खिलखिलाएं। वतन वालों का सुख चैन समेटे अरमानों का आसमान दिखाते हैं। आइए हम आपको फौलादी इरादों की चट्टान दिखाते हैं। सब कुछ छोड़ा, रिश्ते नाते घर परिवार से मुंह मोड़ा, आकर इस रेतीली जमीन से अनूठा नाता जोड़ा। बॉर्डर पे ही त्योहार मनाते हैं, बड़े पारिवारिक तरीके से मनाते हैं और यही हमारा गर्व भी है और यही हम सेवा भी देते हैं। एक हाथ में तिरंगा, दूसरे में थामे हथियार, बेखौफ दिलेर, दिलों में धड़कता हिंदुस्तान दिखाते हैं। आइए हम आपको फौलादी इरादों की चट्टान दिखाते हैं। गर्मी, उमस, जिस्म जलाने वाली गर्म हवा की वो जलन, जानलेवा जहरीले जीव, उससे भी जहरीले इरादों वाले बस चंद कदम दूर खड़ा दुश्मन। कटीले तारों की हदबंदी, हर कीमत पर रहे सुरक्षित, सख्त जान वो अरमान दिखाते हैं। आइए हम आपको फौलादी इरादों की चट्टान दिखाते हैं। है वज्र गर्जन प्रचंड स्वरूपा, जिनकी ताकत जग ने पहचानी है। दिन रात खड़ी निडर सीमा पर अब राग प्रलय का तानी है अडिग और अटल अपने पथ पर। न्यूज इंडिया की टीम आ पहुंची है दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक, यानी कि राजस्थान के उस थार मरुस्थल में जहां पर मौजूद है भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर। हमारा ट्रैकर ये देखता है कि कहीं कोई नापाक हरकत करने के लिए सीमा के अंदर तो नहीं दाखिल हो रहा है। ये ट्रैकर उस इंसान को खोज कर लाएगा। बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देने वाले ये हमारे एक्सप्लोसिव डॉग हैं। जिस कठिन दौर से गुजरते हैं, हर एक वो हलचल करते हैं और इनकी बातों को समझ भी पाते हैं, जो एक इंसान की भाषा को समझ पाता है। लंबी सर्विस के दौरान यही हमारा गर्व भी है और यही हम सेवा भी देते हैं। घर से दूर घर की एहसास है, हम रहते ही हैं ऐसे, एक परिवार की तरह रहते हैं। घर की याद तो आती है, लेकिन हमारे लिए देश सेवा सबसे पहले है। हम देश के लिए सर बने हैं और देश के लिए लड़ेंगे, देश को उन्नति की ओर ले जाएंगे और सीमा पे हमारे घुसपैठियों को मार गिराने की हमारी जज्बा को कायम रखेंगे सर। आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। ज़्यादा दिन घर रहने से हमको लगता है कब जाएंगे, ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, यही हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा है। हमारे जवानों में, महिला प्रहरियों में कितना जज्बा है। जब तक बीएसएफ सरहद पर डटी है तब तक देश जो है सुरक्षित हाथों में है। दिन रात खड़ी निडर सीमा पर अब राग प्रलय का तानी है अडिग और अटल अपने पथ पर, क्योंकि सीमा पर सीमा भवानी है। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। न्यूज इंडिया की टीम आ पहुंची है दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक,
यानी कि राजस्थान के उस थार मरुस्थल में जहां पर मौजूद है भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर। यहां से कुछ ही दूरी पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ का नजारा, यहाँ का दृश्य। आज न्यूज इंडिया आपको यहाँ के हर पल की वो तस्वीरें दिखाएगा, ये भी दिखाएगा कि आखिर कैसे हमारे बीएसएफ के जवान हर पल मुस्तैद रहते हैं, रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, चाहे तापमान 50 डिग्री हो या फिर 0 डिग्री, हर पल इनकी मुस्तैदी और इनका चौकन्ना रहना यहाँ पर दर्शाता है और दिखाता है। लेकिन यहाँ के इस रेत को आप देखिए, इसको आप समझिए, कब पल भर में 24 घंटों के अंदर ये अपने जगह को बदल दें, अपने स्थान को बदल दें, ये इनके लिए भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। और जब ये अपने स्थान को बदलते हैं तो वाकई में इनका काम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 24 घंटों के भीतर इनको अंदाजा नहीं रहता कि कब ये अपनी जगह बदल लेंगे और वहां पर क्या वहां पर निशान मिलेगा, इसका भी इनको अंदाजा नहीं रहता। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज यहाँ पर बॉर्डर की एक एक झलकियां और हमारे बीएसएफ जवानों की मुस्तैदी। राजस्थान की वो जगह है जो भारत के पश्चिम में स्थित है, जिसकी स्थापना यदुवंशी भाटी के वंशज रावल जैसल ने की। नाम रखा जैसलमेर। न्यूज इंडिया की टीम नोएडा फिल्म सिटी से लगभग 1000 किलोमीटर दूर जैसलमेर के लोंगेवाला बॉर्डर यानी कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर। सूरज की किरणों का ताप जहां सीमाएं तोड़ जाता है, इंसानी जिस्म के लिए आसान नहीं होता यहाँ की भीषण गर्मी झेलना। उस पर गर्म रेगिस्तानी रेत का भार सब झेलते हैं, सीना तान कर गर्म तूफान में भी तने रहते हैं। ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान के फौलादी सीमा प्रहरी, जिनके लिए वतन की सुरक्षा ही जिंदगी है, जिनके लिए परिवार से पहले देश है। चाहे कैसे भी हो हालात, माँ भारती के लाल सीमा पर डटे रहते हैं, बंदूक ताने चौकन्ने खड़े रहते हैं। दूर तक फैले मरुस्थल में नजर आता है तो सिर्फ रेत के टीले, न मानव का अस्तित्व, न परिंदे का पर, पानी की बूंद तो दूर की बात है। लेकिन भारत के इतिहास की गवाह ये जमीन भारत का ताज है, मान है, सम्मान है हिंदुस्तान का, जिसकी आंखों में दुश्मन की हर एक हलचल, दिल में हिंदुस्तान और होठों पर एक ही मंत्र रहता हो, जीवन पर्यंत कर्तव्य। फिर हमने वहां का दृश्य दिखाया जहां से साफ दिखाई देती है पाकिस्तान की चौकी, जिसकी हर पल नजर हमारे देश पर, हमारे मुल्क पर रहती है। न्यूज इंडिया की टीम आप पहुंची है थार रेगिस्तान में, यानी कि जैसलमेर जिसे कहा जाता है स्वर्ण नगरी, वहां से 150 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर। अब देखिए हम पहले पड़ाव पर हैं, क्योंकि अब यहाँ से जो है आप चौकी आप देख सकते हैं पाकिस्तान की, आप भारत और पाकिस्तान की सीमा चौकी आपको यहाँ से दिखाई देगी कुछ ही दूरी पर। सहयोगी कृष्णदेव से मैं कहूँगा एक बार नज़ारा वहाँ का दिखाएं, आपको दूर यहाँ से नजर आएगा पाकिस्तान और भारत की चौकी जहाँ पर है। लेकिन हर पल इस कटीले तार के उस पार पाकिस्तान के जवान, इस तरफ हिंदुस्तान के जवान, लेकिन हमारे बीएसएफ के जवान हर पल मुस्तैद, हर एक चुनौतियों से सामना करने के लिए और पाकिस्तान का हर तोड़ उनके सैनिकों का जवाब देने के लिए वहां पर डटे रहते हैं। लेकिन थार रेगिस्तान में कहा जाता है कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। यहाँ पर जो पानी की बूंदे हैं, एक एक बूंदे वो सोने के बराबर है। आइए आगे के पड़ाव में हम आपको और भी दिखाएंगे यहाँ का नजारा और दिखाएंगे कि बीएसएफ की क्या क्या है चुनौतियां। ये थार का मरुस्थल है, पूरी दुनिया में इसे पल पल बदलती तस्वीर के लिए जाना जाता है। ये वही थार का मरुस्थल जहां सूरज की किरणें भस्म करने को आतुर हैं। हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिहाज से ये बंजर रेगिस्तान बहुत ही अहम है। पाकिस्तान की चौकी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारी ताकत ही उनके लिए डर है, क्योंकि अनेकता में एकता इस देश की शान है। इसीलिए तो हमारा हिंदुस्तान महान है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सभी धर्मों के जवान भाई, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या लड़का क्या लड़की, सब यहाँ पर एक बराबर हर पल यहाँ पर मुस्तैदी के साथ लड़ाई करते हैं।
लेकिन आज के दिन इस तिरंगे को आप देखिए, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इस तिरंगे का जब तक हमारे दिल में जान है। इन जवानों के दिल में हमेशा जान है, हमेशा इनकी हिम्मत है कि इस तिरंगे को कभी देखिए नीचे नहीं आने देंगे, चाहे दुश्मन बेशक कितनी भी नजर यहाँ पर गड़ा ले। वो कहते ना कि शेर के पंजे से कोई जागीर छीन ले, शिकारी के हाथ से कोई शमशीर छीन ले, लेकिन जब तक खून है हमारे बीएसएफ के जवानों में, किसकी मजाल है कि हमारे हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। माथे पर बिना चिंता के सिकल लिए उनके इरादों, हौसलों और जज्बे के आगे तापमान से लेकर रेत की रफ्तार सब शून्य हो जाती है। भारत माँ के इन सपूतों को सलाम। परिस्थितियां जो भी हो, पर जुबां पर बस एक ही वचन होता है, मेरी आन हिंदुस्तान, मेरी जान हिंदुस्तान, तेरी जय जय हिंदुस्तान। सन 1965 और 71 में पाकिस्तान ने जब आक्रमण किया, तब हमारे जवान शायद उनकी तरह तैयार भी ना थे, लेकिन दुश्मनों की हमारे जवानों के आगे एक न चली और अंत में उन्हें दुम दबाकर भागना पड़ा। दिन हो या रात हो, बरसात हो या कड़कड़ाती ठंड या सूरज की तपिश से तंदूर होती धरती, कोई भी इनके हौसलों को पस्त नहीं कर सकता, क्योंकि इनके जहन में बस एक ही ख्याल, तिरंगा मेरी आन बान और शान, सलामत रहे मेरा हिंदुस्तान। देखिए सुबह के वक्त किस तरह से जवान जो है अपनी खुरा पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं सीमा पर, और वहां पर किस तरह से देखेंगे, जांच करेंगे कि आखिर वहां पर कहीं कोई दुश्मन हमारी सीमा के अंदर कदम रखने का दुस्साहस तो नहीं किया, कहीं किसी ने कोशिश तो नहीं की, और इसीलिए सुबह सुबह इनके पेट्रोलिंग का वक्त है और ये वे जा रहे हैं सीमा पर। सरहद पर अगर पुरुष जवान है तो साथ में महिला जवान भी कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। ये एक ऐसी फोर्स है जिसमें महिलाएं भी लंबे समय से देश के लिए सेवा कर रही हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर रेत के टीलों के बीच यहाँ पर हमारे देश के जवान पेट्रोलिंग करते हैं, बीएसएफ के जवान पूरे सीमा की निगरानी करते हैं ताकि कोई भी दुश्मन देश का नागरिक या वहां से सैनिक या कोई भी घुसपैठिया हिंदुस्तान में प्रवेश ना कर ले। लेकिन ये किस तरह की एक्टिविटी इनकी चल रही है, इन्हीं से हम बात करना चाहेंगे। क्या कर रहे हैं सर आप? ये मॉर्निंग के समय फेंसिंग के साथ फुट पेट्रोलिंग और खुरा चेकिंग की जा रही है, जिससे रात के समय कोई ये फेंसिंग के साथ साथ कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं की गई। ये खुरा चेकिंग और फेंस की चेकिंग के द्वारा पता लग जाता है। जब आप भी पेट्रोलिंग करते हैं, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि हाँ खुरा चेकिंग में हाँ कुछ एक्टिविटी हुई है? हम इतनी मुस्तैदी से यहाँ पे काम करते हैं, ऐसा कभी भी ये पाया नहीं गया। तो देखिए अगर हम बात करें अपने देश के उन हम महिलाओं की भी, क्योंकि हमारे देश में महिलाएं भी पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं, चाहे वो देश का बॉर्डर हो या फिर कोई भी हिस्सा हो हिंदुस्तान का। किस तरह से आप अपने आप को यहाँ पर पाती हैं, महसूस करती हैं? एक बड़ी जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। भारत सरकार ने जब हमें इतना मौका दिया है कि लेडीज़ को कि जेंट्स के साथ कंधा से कंधा मिला के चल सके, तो हमें बहुत गर्व है इस चीज़ का। और हम करते हैं अपने अच्छे से ड्यूटी करते हैं, साथ रहते हैं अच्छे से। मुझे बहुत गर्व है कि महिलाओं को ये मौका दिया सरकार ने, और हम अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? मैं राजस्थान की। राजस्थान के। आप कहाँ के हैं सर रहने वाले? पंजाब। मतलब कि ये मिनी हिंदुस्तान एक तरह से कहा जाएगा, सभी जगहों से लोग यहाँ पर आकर जी, यहाँ हर कल्चर और हर ट्रेडिशन से लोग आते हैं, तो ये एक मल्टी ट्रेडिशन फोर्स कह सकते हैं तुम। देखिए हमारे साथ और भी महिला जवान हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। घर परिवार से बहुत दूर उनको छोड़ कर आना, देखिए कई बार क्या होता है, इमोशनल बहुत जुड़ाव भी लोगों का परिवार के साथ होता है। लेकिन जो लोग फौज में होते हैं, माना ये जाता है कि वही उनका परिवार है, वही सब कुछ है, वही उनकी दुनिया है। हम लोग घर से दूर होकर की और सब लोग एक साथ रह के कि खुश हैं। घर से दूर रहकर भी हमें कोई ऐसा फील नहीं होता है दूर रहने जैसा, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत ही जुड़ाव रख के और बहुत ही अच्छे से रहते हैं, मस्त हैं।
लेकिन देखिए रेगिस्तान की जिस तरह से बात हम कर रहे हैं, कब ये 24 घंटों के अंदर देखिए रेत अपनी जगह बदल दें और कहां पर ये इकट्ठा हो जाए कोई भी नहीं जानता। इसीलिए कहा जाता है यहाँ पर तमाम तरह के कीड़े, बिच्छू, सांप और भी कई सारी चुनौतियां, क्योंकि आज के भी समय 40 डिग्री से ज़्यादा का यहाँ का तापमान है। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में किस तरह की चुनौतियाँ पेट्रोलिंग के दौरान? राजस्थान में सर जैसे कि हमारा जो काउंटर पार्ट है वो पाकिस्तान का पड़ता है और पाकिस्तान होने की वजह से थोड़ा हमको ड्यूटी में ज़्यादा मुस्तैद रहना पड़ता है, चौकसी हमको ज़्यादा बरतनी पड़ती है। बाकी यहाँ पर गर्मी में 52 प्लस हो जाता है तापमान और ठंडी के मौसम में -1 -2 हो जाता है। यहाँ पर जैसे रेगिस्तान में जहरीले जो है सांप हो गए, बिच्छू हो गए और कीड़े मकोड़े और जीव जंतु हो गए, उनसे हमको सावधानी बरतनी पड़ती है जी। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की हलचल की, देखिए एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है, क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत कभी दिखाई दी? क्या हलचल दिखाई दी? ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है हर बार अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी के आगे भला उनकी कहाँ चलने वाली, ये तो हमारे जवान ही बताएंगे। क्या कभी कोई हरकत आपने देखी क्या पाकिस्तान? सीमा के प्रहरी इतनी अलर्टनेस से 24/7 ड्यूटी करते हैं, पाकिस्तान की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कोई हरकत कर सके। हालांकि जितने सालों से आप ड्यूटी कर रहे हैं, कभी आपको इस तरह का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बातचीत के लिए। जिस तरह से देखिए फुट पेट्रोलिंग इनकी, और ये जांच भी कर रहे हैं कि क्या कोई उस तरफ से पाकिस्तान की सीमा से यहाँ कोई दाखिल तो नहीं किया। और तो और साथ में देखिए खोजी जवान भी यहाँ पर रहते हैं, ये डॉग स्क्वाड की टीमें भी रहती हैं पता लगाने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इसी तरह से देखिए इधर उधर इनकी पेट्रोलिंग चलती रहती है दिन भर। ये तो बात हुई खुरा पेट्रोलिंग की, लेकिन पेट्रोलिंग का दौर इनका यहीं खत्म नहीं होता। आगे रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले इनकी ऊँट से पेट्रोलिंग भी दिन भर चलती रहती है और बॉर्डर पर जारी रहती है कड़ी निगहबानी। हिंदुस्तान की बीएसएफ के जवानों की नजर पाकिस्तान के उस छोर तक रहती है जहां से अपने नापाक इरादों के लिए वो हर कदम बढ़ाने के लिए आतुर है, लेकिन अपने जवानों के आगे उनकी एक नहीं चलती। तो चलिए न्यूज इंडिया की टीम अब आपको दिखाएगी कि आखिर ओपी क्या होता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिसे हम संतरी पोस्ट भी कहते हैं हिंदी में। कटीले तारों से देखिए इसका घेराव है और इसी के जरिए संतरी पोस्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ही ये लगातार यहाँ पर जवान निगहबानी करते हैं। आपको ऊपर का नज़ारा मैं एक बार दिखाता हूँ कि आखिर कैसे हमारे जवान ऊपर वहाँ पर निगरानी करते हैं और क्या कुछ उनके पास सुविधाएं होती हैं, क्योंकि प्रॉपर देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइट। और जो आप ये देख पा रहे हैं ऑब्जर्वेशनल पॉइंट लगभग 500 मीटर की दूरी में कुछ इसी तरह से आपको दिखाई देगा, और हर जगह आपको इसी तरह से दिखाई देगा कि 2 से 3 जवान सबसे ऊपर टॉप पर तैनात हैं। उनके पास बड़े बड़े जो है इक्विपमेंट हैं, उनके पास जो है हथियार भी हैं, और तो और दूरबीन के जरिए यहाँ वो पूरा देख सकते हैं कि कहीं कोई हरकत तो नहीं हो रही है। अब आप देखिए ऑपरेशनल पॉइंट के सबसे ऊपर हिस्से पर हम आ चुके हैं और यहीं पर 2 जवान जो है मुस्तैद हैं, एक के हाथों में दूरबीन, एक के हाथों में इंसास राइफल, और 500 मीटर की दूरी पर इनकी निगरानी जो है इसी तरह से चौकन्नी दिखाई देती है। तो ये आपने देखा कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट का आखिर व्यू कैसा है। देखिए यहाँ पर चढ़ना उतरना भी बड़ा कठिन ये काम है, लेकिन ये हमारे सरहद के जवान यानी कि बीएसएफ के जवान जीवन पर्यंत कर्तव्य, वो कैसे भी हालात हो, कितने भी कठिन डगर हो, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी जानते हैं और हमेशा निभाते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशनल पॉइंट की अगर हम बात करें तो 500 मीटर की दूरी में आपको हर जगह पर ही दिखाई देगा। और अब तो सैलानियों के लिए भी यहाँ पर देखिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, लोग भी यहाँ पर लुत्फ़ उठाने के लिए आते हैं दूर दूर से, और यहाँ के नज़ारे को देखकर वाकई में वो भी जो है अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारे देश के जवान यानी कि हमारे बीएसएफ के रणबांकुर और हमारे अदम्य साहस का परिचय देने वाले जवान किस तरह से बॉर्डर पर हमेशा 24 घंटे, चाहे बारिश हो या भूकंप आए या फिर बिजली गिर जाए या फिर कड़कड़ाती यहाँ पर धूप हो या फिर कैसे भी मौसम हो, हर पल इसी तरह से मुस्तैद और ये चौकन्ने दिखाई देते हैं।